नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हमारे देश में, हमारे भारत में किस तरह से पूरी तरह से गुलामी आ रही है और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने किस तरह भारत के लोगों को अब अपनी मनमानी नीतियों का गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। आप और मैं अब अपने अधिकार भी खोते जा रहे हैं। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और एक साठगांठ हुई है, एक गठजोड़ हुआ है और इस तरह के गठजोड़ लगातार हो रहे हैं। ये आज मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से मेरी और आपकी फ्रीडम छीनने की कोशिश अंबानी अडानी मिलके कर रहे हैं। आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल देश के इन दो उद्योगपतियों ने साठगांठ कर ली है। बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूँ मैं, मेरे पास से कोई ज़्यादा नरम शब्द नहीं है। और इन लोगों ने साठगांठ करके आपस में नेक्सस बना के और एक पैक्ट किया, एक समझौता किया है, जिसके बारे में बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्टिंग की है और बताया है। मई में ये साठगांठ की गई है और इस साठगांठ को एक बड़े प्यारे से समझौते का नाम दिया गया है। ये समझौता नहीं है। समझौते में कोई भी एक पक्ष जो होता है ना, वो कुछ अपनी तरफ से देता है। समझौता मतलब कंप्रोमाइज़। लेकिन इस साठगांठ के अंदर ये लोग मिलके भारत के लाखों लोगों का शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं और इसको उन्होंने समझौता शब्द नाम दे रहा है मीडिया, और इसको कहा जा रहा है ये नो पोचिंग पैक्ट। नो पोचिंग क्या होता है? पहले पोचिंग समझिए। अक्सर जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं, हाथियों को मार देते हैं, वो पोचिंग कहलाती है। ये शब्द वहाँ भी इस्तेमाल होता है और हम पे और आप पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इन बड़े बड़े शिकारियों ने जो नो पोचिंग का जो पैक्ट किया है, उस पैक्ट में इन दोनों ने, अगर ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट सही है, मई में ये तय किया कि मेरे यहाँ से कोई नौकरी छोड़ के जाएगा तो तुम उसको अपने यहाँ मत रखना, और तुम्हारे यहाँ से कोई नौकरी छोड़ के आएगा तो मैं नहीं रखूँगा। ना तुम मेरे आदमी को नौकरी देना, ना मैं तेरे आदमी को नौकरी दूँगा। मैं वेतन बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ, परेशान करूँ ढंग से रखूँ, दोनों ही स्थितियों में बंदा मुझसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ी लाचारी और गुलामी आपकी कोई हो सकती है? कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे एक व्यापारिक वजह है कि भाई अंबानी जो है उनको, वो अडानी का आदमी तोड़ते थे, अडानी अंबानी का आदमी तोड़ते थे तो कर्मचारी के पैसे बढ़ जाते थे। भाई आदमी अगर अडानी के यहाँ काम कर रहा है, पेट्रोकेमिकल का आदमी है, क्योंकि अभी पेट्रोकेमिकल में अडानी घुस गए हैं अंबानी के, इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन में भी घुस गए हैं, वो अडानी की ग्रीन एनर्जी में घुस रहे हैं। तो ऐसे में ये हो रहा है कि भाई ग्रीन एनर्जी में अगर अंबानी घुसे, उन्होंने 4 पैसे अडानी के आदमी को ऊपर दे के तोड़ लिया, तो क्या होगा कि आम आदमी को वेतन ज़्यादा मिल जाएगा। जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉई है, उसको वेतन ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसको पैसा ज़्यादा ना मिल जाए, इसलिए हम आपस में सेटिंग कर लेते हैं, ना तू मेरा आदमी रखना, मैं तेरा आदमी नहीं रखूँगा। और ये जो एंटी पोचिंग है ना, ये पूंजीवाद का, शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पूरी दुनिया में कंपटीशन पूंजीवाद की मूल आत्मा है, कंपटीशन से ही पूंजीवाद चलता है। ये कहा जाता है बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे तो दाम कम होगा। तो ये पोचिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, ये तो सिंडिकेटिंग है। ये तो पूंजीवाद के मूल सिद्धांत को तोड़ती है कि आपस में ही अगर दोनों मिल जाएंगे तब तो जनता को लूटेंगे, उसके बाद में फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो आपके लिए कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया। पहले हमारे यहाँ पे एक MRTP एक्ट होता था, उसका भी मकसद यही होता था, जिसको इन्होंने अब कंपटीशन कमीशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये तो गलत है। अब कल के दिन पता चला कि अभी होता है ये, रिलायंस और एयरटेल और ये सब मिल के तय कर लेते हैं कि यही रेट होगा, सब लोग वही रेट रख देते हैं। एक कंपनी 1 रुपये ज़्यादा रख देती है बस।
तो अगर मिलके आप लूट रहे हो तो फिर भैया ये तो गलत हो गया। एक तो लाइसेंस राज, सरकार गिनती के लाइसेंस देगी, जिसे अपना समझती है उसे देगी, और उसके बाद में वो आपस में मिल जाएंगे गिनती के लाइसेंस वाले। तो आपको जो पूंजीवाद की व्यवस्था में कंपटीशन से गेन मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो एंटी पोचिंग जो पैक्ट होते हैं ये उसी का हिस्सा है। फर्दर एंटी पोचिंग पैक्ट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनसे किस तरह का लाभ होता है, किस तरह की हानि होती है, इसमें हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑडियो बुक है कुकू एफएम पे जो है बिजनेस एडवेंचर्स। ये एक दरअसल बिजनेस एडवेंचर्स एक बुक है, फिजिकल बुक है। ये उसकी बुक समरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुकू एफएम जैसी संस्थाएं पूरी किताब पढ़ के एक विद्वान आदमी को बिठा के मधुर और कम शब्दों में उसको आपके लिए पढ़ देते हैं और आपको पूरी किताब का सार समझ में आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा एंटी पोचिंग एक्ट क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह की अनेक किताबें कुकू एफएम पे हैं और वो पूरी की पूरी सुविधा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 399 रुपये में मिल जाती है। साल भर के लिए आप पूरा का पूरा ऑडियो साहित्य एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नॉकिंग न्यूज़ के दर्शक हैं तो 250 लोग जो प्रथम आएंगे वो इसको आधे दाम में प्राप्त कर सकते हैं, 199 रुपये में। आपको करना ये होगा कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करें और एक कोड जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है KN50 कूपन कोड वो डाल दें। झट से आपका 399 घट के 199 हो जाएगा। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। अब आपको बताता हूँ ये एंटी पोचिंग क्या है। ये एंटी पोचिंग एक तरह की बीमारी है जो पूंजीपतियों ने आपसी साठगांठ से बना रखी है। इनको ये लगता है कि हम एक दूसरे का आदमी तोड़ लेंगे तो वो आदमी ज़्यादा पैसे लेने लगेगा और उससे नुकसान हम ही को होगा। लेकिन क्या जब आप बार्गेन करते हो, जब आप बिठा के बात करते हो, आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है और आप उसको कम पैसे देते हो तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उसको जब उसका वांछित पैसा मिल रहा हो तो वो चला जाए, कहीं और ज्वाइन कर ले। और इतना ही नहीं, कंपनियां जब ज्वाइन कराती हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करा लेती हैं, भैया आप 5 साल तक नहीं छोड़ोगे, भैया आप 3 साल तक नौकरी नहीं छोड़ोगे। गुलामी का दस्तावेज साइन करा रही हैं और इसकी खुली छूट है इस भारत में। हम महान भारत देश हैं, विश्वगुरु हैं और अपने देश के नागरिकों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजना चलाते हैं और इस तरह की लूट की छूट हमने दे रखी है। उसके बाद में कूलिंग पीरियड भी होता है कि आप अगर मेरा आदमी रखोगे तो इसने नौकरी छोड़ दी मान लीजिए अडानी साहब के यहाँ से, तो अंबानी साहब के यहाँ अगर आप जाओगे तो आप ऐसा नहीं कि कल के दिन ज्वाइन कर लो, आपको 1 महीने का नहीं 1 साल का 6 महीने का कूलिंग पीरियड फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर इसने आपके यहाँ से नौकरी छोड़ी तो 1 साल इसको घर बैठना पड़ेगा, तभी मैं अपने यहाँ नौकरी दूंगा। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बिजनेसमैन अपने फ़ायदे की सोचते रहते हैं, लेकिन देश में कोई व्यवस्था, अगर बिजनेसमैन कौन है? एम्प्लॉयर है। अगर देश के बड़े बड़े 10-15 एम्प्लॉयर अगर मिल जाएं तब तो आम आदमी तो गया। और ये हो ही रहा है भाई। पेट्रोकेमिकल में कितनी कंपनियां भारत में, अगर यहाँ से वहाँ जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रीन एनर्जी में कितनी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसा तो है नहीं यहाँ सैकड़ों कंपनियां हों। लेकिन सरकार की तरफ से कोई चूं चपड़ नहीं आई है। मई से हो चुका है ये पैक्ट। और ये पैक्ट जो है, जिसको मैं बार बार साठगांठ कह रहा हूँ, ये साठगांठ इसलिए क्योंकि ये कागज़ में रिकॉर्ड पे नहीं होती है, स्टाम्प पेपर पे होकर रजिस्टर नहीं होती है। ये बस जुबानी हो जाती है, कल से अपने आदमी को मत रखना, कल से हमारे आदमी को मत रखना। वहाँ HR आपस में एक दूसरे को निर्देश दे देते हैं और फिर ये शुरू हो जाता है। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लॉस्ट जनरेशन है पूरी जापान की, हिकिकोमोरी उसको कहते हैं। और ये हिकिकोमोरी है, ये ऐसा हुआ है कि 90 में वहाँ की ग्रोथ रुक गई थी जापान की। ये आपको इसी का उदाहरण बता रहा हूँ, सिंडिकेटिंग का। वहाँ पे भी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट थे उसमें सिंडिकेटिंग थी और वहाँ की सरकार इसको बढ़ावा देती थी कि आदमी को आप कैंपस प्लेसमेंट पे रखोगे, यानी कि हायरिंग क्लॉज जो है वो तभी होगी जब आप कॉलेज से आदमी को उठा रहे हो, जो बेचारा नया नया रंग रूट है, जो पैसे दे दो वो चला जाएगा।
और जिस कंपनी ने रख लिया, जिस कॉरपोरेट ने रख लिया, मान लीजिए सोनी कॉरपोरेशन ने रख लिया या आपका फूजी फिल्म ने रख लिया, जिस कॉरपोरेट ने भी रख लिया, फिर उसको वो उसी की नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी एंटी पोचिंग क्लॉज थे और दूसरी कंपनी उस आदमी को अगर उसने किसी भी स्थिति में नौकरी छोड़ी है वो अपने यहाँ नौकरी नहीं देगी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो नौकरी मिलती थी लोगों को वो केवल कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे मिल जाती थी, क्योंकि वो और उसके बाद तो कोई स्कोप ही नहीं। अब 1990 में क्या होता है कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्लो डाउन आया, और स्लो डाउन आने के बाद उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 1.2% के आसपास रह गई थी, 1% के लपेटे में मान लीजिए। अब जब आपकी जीडीपी जो ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी तो जाहिर बात है कंपनियों का कारोबार नहीं बढ़ेगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो बिजनेस नहीं बढ़ा तो अब क्या हो रहा था कि जो नया रंग रूट निकल रहा था कॉलेज से, उसको नौकरी कौन दे। ये भी नहीं हो सकता था जैसे पुराना छोड़ के चला जाए, नया उसकी जगह ज्वाइन कर ले ना। तो पूरे 2 और 3 दशक मान लीजिए 20 से 30 साल जापान में ये स्थिति रही कि एक ऐसी जनरेशन तैयार होती चली गई जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी। अब आपका नौकरी का मौका कैंपस प्लेसमेंट में चूक गया, बाद में आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो उस जनरेशन का नाम हिकिकोमोरी रखा गया। और ये वो लोग हैं जो गली गली में आपके सारा काम छोड़ने के बाद में घर के अंदर पड़े हुए हैं, कोक पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है, घर ही में कुछ खा लिया, एक कोने को पकड़ा हुआ है और साइबर पे बैठे हुए हैं और अपना वही इंटरनेट का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जनरेशन 50 के आसपास पहुंच गई है। इसको लॉस्ट जनरेशन भी कहते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, और जब उस पीढ़ी का कोई योगदान नहीं होगा तो वो देश को कैसा बनाएगी इसकी आप कल्पना कर लीजिए। और आज वो पीढ़ी 50 साल के आसपास हो गई है और अपने 80 साल के जो पेरेंट्स हैं उनकी कमाई हुई जो जमा पूंजी है उसको खा के ही जीवित है। इस पीढ़ी ने नौकरी नहीं मिलती थी इसलिए शादियां नहीं की हैं, शादियां नहीं की हैं तो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, और पूरा का पूरा ये एक आफ्टर इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है पूंजीवाद का। एक उदाहरण है उस एंटी पोचिंग बदमाशी का जो हमारे यहाँ शुरू हुई है। और इस एंटी पोचिंग के अलावा एक और चीज़ हो गई है। अभी सरकार एक कानून लेके आई, और कानून ये था, अब ये दुधारी तलवार है ये कानून, देखिएगा दोनों तरफ से इसमें आदमी मरता है। कानून ये लेके आई, एक नया श्रम कानून लेके आई कि भाई आपको जो है हफ्ते में 3 वीकली ऑफ मिलेंगे और आपके ड्यूटी आवर्स जो है वो 10 घंटे के हो जाएंगे या 9 घंटे के, जितना भी, 10 घंटे शायद। तो कानून बन गया। तो सरकार उसमें एक चीज़ और लेके आई है, वो थी मून लाइटिंग। अभी तक जो हमारे श्रम कानून कहते थे वो ये कहते थे आदमी एक ही जगह नौकरी कर सकता है, और ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे कि लोगों को ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर कम पैसे दे और वो उस आदमी को कहीं और काम करना पड़े, यानी शोषण बाजार ना कर पाए। यानी आदमी एक ही जगह नौकरी कर सकता है तो उसको अपना घर का गुजारा उसी नौकरी से चलाना पड़ेगा, तो वो एम्प्लॉयर जो है उसको भी उसको प्रॉपर इतने पैसे देने पड़ेंगे ताकि उसके घर का गुजारा चल जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम तो आपको भैया इतने ही रुपए देंगे, बाकी शाम को जो नौकरी करना कर लो, कौन रोक रहा है। तो जो मून लाइटिंग थी उसको हमारे यहाँ पे प्रतिबंधित था, इस सरकार ने उसको कर दिया अलाउ करने के बाद जोमेटो जैसी कंपनियों ने कह दिया कि हम अलाउ कर रहे हैं मून लाइटिंग, आप हमारे नौकरी करके जाओ, उसके बाद जहाँ काम करना है कर लो, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि तनख्वाह बढ़ाने का हमारे पास बजट नहीं है। तो इस तरह से आप जो अभी तक 8 घंटे काम करके अपना काम चला लेते थे, अब आपको कहा गया कि भाई वेतन आप ज़्यादा मत मांगना, आप और कहीं काम कर लो। दैट वॉज दी मून लाइटिंग। लेकिन ये जो मून लाइटिंग है ये हमें करनी है नहीं है, ये हमारा अधिकार है। एक तरफ मार मून लाइटिंग की ये है कि भाई साहब आपको एक्स्ट्रा काम करके अपना घर चलाना पड़ेगा, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक नौकरी और जाके करनी पड़ेगी। और दूसरा पहलू ये है मून लाइटिंग का कि एक तरफ तो ये कंपनियां आपस में सिंडिकेटिंग कर रही हैं, कंपनियां साठगांठ कर रही हैं, पूंजीपति हिंदुस्तान के अपवित्र गठबंधन कर रहे हैं, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया कि नो पोचिंग। पोचिंग क्या होती है, शिकार कर रहे हो क्या उनका। खैर, तो वो जो है दूसरी तरफ वो मून लाइटिंग पे भी सख्ती कर रही हैं। यानी एक तो आपका वेतन हम बढ़ाएंगे नहीं,
आपको उतने में ही काम करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ के जाने नहीं देंगे, क्योंकि छोड़ के चले जाओगे तो दूसरी कंपनी नहीं रखेगी। और तीसरा ये है कि पार्ट टाइम आप काम करना चाहोगे तो वो भी नहीं करने देंगे। अभी हाल में ये हुआ है कि विप्रो कंपनी जो है उसने बहुत सख्ती अपनाई इस मामले पे। अजीम प्रेमजी ने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि ये चीटिंग है, और बहुत सारी कंपनियां इसको इंटेग्रिटी से यानी कि वफादारी से जोड़ के देखती हैं कि ये आदमी कंपनी के प्रति वफादार नहीं है अगर ये पार्ट टाइम में कहीं और काम कर रहा है। विप्रो के अलावा HCL है और जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी किसी भी हालत में कर्मचारियों को कह रही हैं बाहर काम ना कर सके। और तो विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया सिर्फ इस आरोप पे कि वो बाहर काम कर रहे थे। अब विप्रो का अपना पक्ष है, उनका कहना ये है कि इनके पास में हमारी बहुत सारी सीक्रेसी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, आप इनको स्टाफ के बारे में पता रहता है, कंपनी के बारे में पता रहता है, उसके क्लाइंट के बारे में पता रहता है, तो इसलिए ये खतरा है। लेकिन भाई साहब अजीम प्रेमजी जी, बात आपकी सही है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि ये तो वो दूसरी जगह नौकरी करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में सीक्रेट तो लीक कर सकता है। उसको सीक्रेट लीक करने से कौन रोक रहा है? तो इस बात का उत्तर उनके पास नहीं है। नौकरी से निकालना, किसी को भी निकाल दो, अब तो खुला खेल है। ना तो अब पहले की तरह यूनियन रह गई हैं, ना वो धरना होता है, ना आंदोलन होता है। कर्मचारी मतलब आपके डिस्पोजल पे है। आप घर की कामवाली को भी जो है वो निकालते हो तो थोड़ा सोच समझ के टाइम दे के निकालते हो। इन बड़ी कंपनियों का तो खुला खेल है, यही तो पूंजीवाद है। अब इसका जवाब देने के लिए एक आदमी आया, बड़ा भला आदमी है। कौन? राजीव चंद्रशेखर, जो राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, और ये टेक्नोलॉजी और सब मामलों को देखते हैं। इसके अलावा टेनेंट वाले में भी देखते हैं, और जो स्किल डेवलपमेंट है उसका भी डिपार्टमेंट उनके पास में। वो कह रहे हैं कि ये गलत है। इस तरह से आप किसी आदमी की, काम करने वाले की हसरतों को ढक के, ढक्कन लगा के बंद नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते। क्योंकि एक चीज़ तो मान के चलिए, हमारे देश में हमने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराई, हमने अपने बच्चे को बनाया डॉक्टर या जो भी बनाया, आर्किटेक्ट बनाया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, इसलिए बनाया कि भाई बढ़िया नौकरी करेगा और कुछ अच्छे पैसे लेके आएगा। अब वो नौकरी करने के बाद में वो अपना अच्छा घर बसा लेगा, अपने परिवार चला लेगा, अच्छा घर खरीद लेगा, यही सब सोचा ना। अब उस बच्चे के अगर अरमान है कि वो एक गाड़ी खरीदे, एक बड़ी वाली, उसके बजट में आ नहीं रहा है, तो वो एक्स्ट्रा काम कर ले तो आपको दिक्कत क्या है? कायदे से तो आपको इतना अच्छा देना चाहिए कि उसको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो करने जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि एक आदमी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक आदमी क्वालिटी चेक करने पे है, QC में। वो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है सिर्फ उसकी क्वालिटी चेक कर रहा है, लेकिन वो आदमी सॉफ्टवेयर लिखना चाहता है। उसने पढ़ाई भी सॉफ्टवेयर लिखने की है। नौकरी आपकी छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए वो चाह रहा है कि साहब मेरे को अगर काम कहीं पार्ट टाइम मिल जाए तो वहाँ पे मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाने का, यानी सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट लिखने का जो काम है वो कर लूँगा, तो मेरा टैलेंट भी निखर जाएगा और मैं अपनी पसंद का काम भी कर पाऊँगा। इस कंपनी में आप उसको कह नहीं रहे हो कि तू सॉफ्टवेयर बना दे, इसमें आप करो, नहीं तो यही कर। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने TV चैनल्स में अपनी ज़िंदगी फालतू के काम करते हुए गुजार दी, जबकि उनके अंदर बहुत टैलेंट था, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, कैकड़ा कल्चर होता है, कोई टांग खींचता है, वो अलग चीज़ें। लेकिन ये जो एक एक्सेस दिया जा रहा है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, लगातार कॉरपोरेट की ताकत बढ़ाई जा रही है, लगातार तरह तरह के पैक्ट आ रहे हैं, ये बेहद खतरनाक पूंजीवादी पैटर्न है। और इसमें अपवित्र जो साठगांठ है अडानी अंबानी की, ये एक लेटेस्ट उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुकू FM का ऑफ़र अगर लाभ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोड जो है, कूपन कोड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।